शहर के बिल्कुल किनारे, जहाँ कभी सिर्फ धुएं की गंध, जलती चिताओं की लपटें और शोक में डूबे लोगों की धीमी सिसकियां सुनाई देती थी, वहीं आज एक चमकदार कोठा खड़ा था जिसका नाम था रंगमहल। लेकिन पुराने लोग आज भी उसे शमशान घाट ही कहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उस जमीन की सच्चाई कभी मर नहीं सकती, बस दबाई जा सकती है। कहते हैं कि वर्षों पहले यहाँ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें एक ही रात में दर्जनों अधूरी लाशें जली, कुछ की पहचान नहीं हो पाए, कुछ को सही तरीके से अंतिम संस्कार भी नहीं मिला, और तभी से वहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। रात होते ही कोई अनदेखी शक्ति हवा में घुल जाती, पेड़ों के पीछे से परछाइयां सरकती और दूर कहीं से आती रोने की आवाजें कानों में गूंजती। लेकिन वक्त के साथ शहर बदलता गया और पैसों के लालच में एक अमीर व्यापारी ने उस जमीन को खरीद लिया और वहाँ एक आलीशान कोठा बनवा दिया, जहाँ रात होते ही रोशनी, संगीत और हंसी का शोर गूंजने लगता। लोग कहते थे कि वहाँ की औरतें इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी उनकी तरफ खींचा चला जाता है। लेकिन एक और बात भी धीरे धीरे फैलने लगी, जो भी आदमी वहाँ जाता वो कुछ खोकर लौटता, किसी का दिमाग, किसी की याददाश्त, और कुछ तो कभी लौटे ही नहीं। इसी रहस्य को जानने के लिए शहर का एक युवा पत्रकार अर्जुन वहाँ पहुँचा। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह इस कोठे की सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रहेगा। रात के करीब 11 बजे जब वह रंगमहल के बड़े से दरवाजे के सामने खड़ा हुआ तो उसे अचानक एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे को छूकर गुजरा हो। लेकिन उसने अपने डर को दबाया और अंदर कदम रख दिया। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था, चमचमाती रोशनी, मदहोश कर देने वाला संगीत और लाल कपड़ों में सजी औरतें जो मुस्कुरा रही थी। लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे उनमें कोई आत्मा ही न हो। तभी एक औरत उसके पास आई। उसकी चाल में अजीब सा धीमापन था, जैसे वह जमीन को छू भी नहीं रही हो। उसने अर्जुन की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, सच्चाई जानने या खुद सच्चाई बनने? अर्जुन थोड़ा हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सिर्फ एक कहानी के लिए आया हूँ। औरत धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अचानक खींचकर कुछ ज्यादा ही चौड़ी हो गई। यहाँ हर कोई कहानी बन जाता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तभी अचानक पूरे हॉल की लाइट झपकने लगी और संगीत धीमा होकर एक अजीब कराह में बदल गया। अर्जुन ने चारों तरफ देखा तो उसे लगा जैसे दीवारों पर काले धब्बे हिल रहे हों, जैसे राख में छिपी हुई परछाइयां बाहर निकलने की कोशिश कर रही हों। तभी एक जोर की हवा चली और कुछ पल के लिए सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में अर्जुन को कई आवाजें सुनाई देने लगी, हमें जलाया गया, हमें भुला दिया गया, हमें शांति नहीं मिली। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह दरवाजे की तरफ भागना चाहता था, लेकिन उसे लगा जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। अचानक रोशनी वापस आए और वह फिर से उसी हॉल में था, लेकिन अब वहाँ का नजारा बदल चुका था। जहाँ पहले नाचती औरतें थीं, वहाँ अब जली हुई आकृतियां खड़ी थी। उनकी त्वचा काली और फटी हुई थी, आंखों की जगह खाली गड्ढे और उनके शरीर से धुआं निकल रहा था। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। तभी वही औरत फिर उसके सामने आई, लेकिन अब उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसकी एक आंख गायब थी और दूसरी में लाल आग सी जल रही थी। ये जगह कभी बदली ही नहीं, उसने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा, यह आज भी शमशान है, बस तुम जैसे लोग इसे कोठा समझकर आते हो। अर्जुन चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी जमीन उसके पैरों के नीचे से दरकने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वह राख और हड्डियों के ढेर में धंसता जा रहा हो। उसने नीचे देखा तो उसे कई हाथ नजर आए जो उसे पकड़कर नीचे खींच रहे थे। तुम भी अधूरी आत्माओं में शामिल हो जाओगे, आवाजें गूंज रही थी। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और किसी तरह दरवाजे तक पहुंच गया। जैसे ही वह बाहर निकला, वह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब लोगों ने उसे पाया तो वह जिंदा तो था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर हमेशा के लिए बस चुका था। उसने कभी उस रात के बारे में कुछ नहीं बताया, बस एक बात बार बार दोहराता रहा, वो जगह अभी भी जल रही है, वो आज भी शमशान है। और कुछ ही दिनों बाद अर्जुन अचानक गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। लेकिन शहर में आज भी रंगमहल की रोशनी हर रात जलती है और नए लोग उसकी चमक में खींचे चले आते हैं, बिना ये जाने कि वे किसी कोठे में नहीं, बल्कि उन अधूरी आत्माओं के बीच कदम रख रहे हैं जो आज भी अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं। और शायद अगली रात उनमें एक और नाम जुड़ने वाला है। अर्जुन के गायब होने के बाद शहर में डर और रहस्य की एक नई लहर फैल गई, लेकिन रंगमहल की रोशनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। हर रात वहाँ पहले की तरह ही गाड़ियाँ रुकती, लोग अंदर जाते और फिर वही अजीब कहानियां जन्म लेती। किसी ने कहा उसने अंदर अपने मरे हुए रिश्तेदार को देखा, किसी ने कहा वहाँ की औरतें इंसान नहीं बल्कि कुछ और हैं। लेकिन इन सब बातों को सिर्फ अफवाह मानकर पुलिस ने फाइल बंद कर दी। पर अर्जुन का छोटा भाई विक्रम इन सब बातों को यूं ही छोड़ने वाला नहीं था। उसे यकीन था कि उसका भाई जिंदा है और उसी कोठे में कहीं फंसा हुआ है। उसने अर्जुन की पुरानी डायरी पढ़ी जिसमें आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वो दरवाजा सिर्फ अंदर जाने के लिए नहीं है, वो आत्माओं को बाहर आने का रास्ता भी है। इस लाइन ने विक्रम के मन में और भी सवाल खड़े कर दिए और उसने तय कर लिया कि वह उस जगह की सच्चाई जानकर ही रहेगा। एक रात वह भी उसी कोठे के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसके दिल में डर से ज्यादा गुस्सा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे वही ठंडक महसूस हुई जो अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखी थी। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। संगीत धीमा था और औरतों की हंसी में एक अजीब सी बेचैनी थी।
जैसे वे किसी आने वाले खतरे को महसूस कर रहे हैं। विक्रम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और तभी उसकी नजर एक कोने में खड़ी एक लड़की पर पड़ी जो बाकी सबसे अलग लग रही थी। उसकी आंखों में दर्द था। वो धीरे धीरे उसके पास आए और फुसफुसाकर बोली, तुम यहाँ नहीं आने चाहिए थे, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। विक्रम ने तुरंत पूछा, मेरा भाई कहाँ है? लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो यहाँ है, लेकिन अब वो वही नहीं रहा। तभी अचानक पूरे हॉल में एक तेज आवाज गूंजी और सभी औरतें एक साथ चुप हो गईं, जैसे किसी ने उन्हें आदेश दिया हो। धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच धुआं जमा होने लगा और उस धुएं में से एक परछाई उभरने लगी। उसका आकार इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी, एक और आत्मा खुद चलकर आ गई। विक्रम का गुस्सा अब डर में बदलने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरा भाई कहाँ है? परछाई ने धीरे से हंसते हुए अपना हाथ उठाया और अचानक विक्रम के सामने जमीन पर राख बिखर गई। उस राख में धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी और जब वो साफ हुई तो विक्रम की सांस रुक गई। वो अर्जुन था, लेकिन उसकी आंखें काली हो चुकी थी, चेहरा जला हुआ और शरीर से धुआं निकल रहा था। भाई! विक्रम की आवाज कांप गई। अर्जुन ने धीरे से वापस नहीं जाता। हम सब अब इस जगह का हिस्सा हैं। विक्रम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन का शरीर राख की तरह बिखर गया और फिर से उस परछाई में समा गया। अब विक्रम को समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण जगह नहीं बल्कि एक जिंदा शमशान है जो आत्माओं को निगलता है और उन्हें अपने अंदर कैद कर लेता है। तभी वही लड़की फिर उसके पास आए और जल्दी से बोले, अगर तुम बचना चाहते हो तो पीछे वाले दरवाजे से भागो, लेकिन याद रखना वो दरवाजा सिर्फ भागने का नहीं है, वो खुल गया तो ये सब बाहर आ जाएंगे। विक्रम दुविधा में पड़ गया, क्या वो खुद को बचाए या इस डरावनी सच्चाई को खत्म करे। तभी अचानक पूरा कोठा हिलने लगा, दीवारों से राख गिरने लगी और उन राख के ढेरों में से सैकड़ों हाथ बाहर निकलने लगे जो हवा में तड़प रहे थे। हमें आजाद करो, हमें बाहर जाने दो, उनकी आवाजें गूंज रही थी। विक्रम ने पीछे देखा, वो दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और उसके अंदर से एक गहरा अंधेरा बाहर फैल रहा था। अगर वो पूरी तरह खुल गया तो शायद ये आत्माएं पूरे शहर में फैल जाती। विक्रम ने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर उसने फैसला कर लिया, वह भागेगा नहीं, वह इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करेगा। उसने पूरी ताकत से उस दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन अंदर से कोई अजीब शक्ति उसे खींच रही थी। उसकी उंगलियां जलने लगी, जैसे वह आग को छू रहा हो। तुम हमें रोक नहीं सकते, परछाई की आवाज गूंजी, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने आखिरी बार अपने भाई का नाम लिया और पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा रंगमहल आग की लिपटों में घिर गया। चीखों की आवाज आसमान तक गूंजने लगी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह वहाँ सिर्फ जली हुई जमीन थी, ना कोई कोठा, ना कोई रोशनी, जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं। लेकिन शहर के लोग कहते हैं कि कभी कभी रात के सन्नाटे में वहाँ से फिर वही हंसी सुनाई देती है और रात में आज भी किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जैसे कोई फिर से उस जगह को जगा रहा हो। और शायद इस बार दरवाजा फिर खुलने वाला है।